नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आज के दिन की पूजा विधि क्या है, हमें किस भगवान की पूजा आज करनी चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए अगर हमारे विवाह में कोई बाधा आ रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है या फिर हमें धन की कामना है, संतान की कामना है, व्यापार में वृद्धि चाहिए, अपार धन संपदा चाहिए, पैसा टिकता नहीं है, इसके लिए आज विशेष रूप से क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और आज के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में तो बहुत से लोग इस व्रत को करते हैं और इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कामना है, धन से संबंधित परेशानी है या फिर विवाह में कोई बाधा आ रही है या आपको संतान प्राप्ति की कामना है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहिए, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से खराब फल दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की अगर आपकी परेशानी है, समस्या है, आप पूर्णिमा का व्रत करें, समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं पूर्णिमा का व्रत करने से। तो दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून को, दिन गुरुवार है और सुबह 3:32 से ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 25 जून की रात में। अर्धरात्रि है, ये 12:09 का समय होगा जब ये तिथि समाप्त हो रही है। तो व्रत हमें किस दिन करना है? व्रत हमें करना है 24 जून को, यानी कि गुरुवार के दिन ये व्रत किया जाएगा और गुरुवार का दिन है। इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना वैसे भी करनी होती है और आज ही के दिन पूर्णिमा तिथि का पड़ना अपने आप में एक बहुत ही शुभ संयोग है। तो इस दिन हम व्रत करेंगे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना आज आप विशेष रूप से करें, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से आज करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा अपने घर में स्थापित करके, ईशान कोण में स्थापित करके या फिर मंदिर में आपके स्थापित है तो वहीं पर भी आप पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए और समस्त प्रकार की जो बाधाएं होती हैं जीवन की, लक्ष्मी नारायण की आराधना से दूर हो जाती हैं। आज के दिन लक्ष्मी नारायण को जो भोग लगाया जाता है भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के समय, वो भोग होता है आटा घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर जो पंजीरी तैयार की जाती है, इसका भोग अर्पित करना चाहिए। फलों का भोग लगाना चाहिए, मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि को आप पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत रहना होता है। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। दिन में आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं और शाम को जब आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जप करें। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होगी। अगर आप धन की कामना करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी के सामने खीर का भोग लगाना चाहिए। आज अगर आप खीर बनाकर भोग लगाते हैं और उसे फिर प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं तो जीवन में सभी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करके उसके बाद वहीं बैठकर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में। श्री सूक्त के 11 पाठ कर लीजिए या कनक धारा के 11 पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। आज सत्यनारायण की कथा की जाती है। सत्यनारायण की कथा की किताब आप घर में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी घर में बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन सत्यनारायण की कथा करने से घर में समस्त प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति की कामना है आपको या फिर धन प्राप्ति की कामना है, आप विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। आज ब्राह्मण बुलाकर घर में ब्राह्मण को घर में भोजन कराएं, दान दक्षिणा के साथ उन्हें विदा करें, बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। शाम के समय आप चंद्रमा के दर्शन करने के बाद, उनको अर्घ्य देने के बाद ही फिर व्रत खोलते हैं। तो कुछ लोग शाम के समय मीठा अन्न ग्रहण कर लेते हैं और कुछ भक्त जो है अगले दिन
भोजन करते हैं, मतलब शाम को भी वो फलाहार ही करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको ये व्रत आगे भी करना चाहिए। बात करें कि चंद्रमा ये पूर्णिमा तिथि पर आज हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि घर में धन संपदा की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, परिवार में कोई भी परेशानी हो, आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, जब चंद्रमा उदय होते हैं तो उस समय अर्घ्य दिया जाता है चंद्रमा को। तो आप अगर बहुत अधिक परेशान हैं, धन संबंधित समस्याओं से बहुत अधिक परेशान है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है आपकी, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कच्चा दूध लें। एक चांदी के पात्र में आप कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्टील का पात्र भी ले सकते हैं अगर चांदी का पात्र नहीं है तो इस प्रकार से आप उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध लें। गाय का दूध मिले तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध उपलब्ध हो कच्चा होना चाहिए, उबला नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी आपको चीनी डालनी है, थोड़ा अक्षत डालना है। और अक्षत यानी कि जो ऐसे चावल जो कि बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हो, साबुत चावल चाहिए होते हैं जो आपको दूध में ही मिला देना है चीनी के साथ, और इससे आपको अर्घ्य देना है। सफ़ेद पुष्प हो तो सफ़ेद पुष्प भी आप उसमें डाल सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और इस प्रकार से आप अर्घ्य देते हैं। हमेशा हर पूर्णिमा पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके धन संबंधी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज के दिन पीपल की पूजा करने से समस्त प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा अगर आपको चाहिए तो पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल मीठा जल अर्पित करना चाहिए। आपको जल में थोड़ा सा बतासा मिलाकर वो अर्पित करना चाहिए। तो आप एक पात्र लें, उसमें थोड़ा सा जल डालें, हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल लीजिए और एक बतासा मिलाकर आप ले जाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कीजिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए और प्रार्थना कीजिए माँ लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु से। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो अगर आप हर पूर्णिमा पर ये उपाय करेंगे तो शीघ्र ही आपके जीवन में जो धन संबंधी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में तनाव है, तो आपको चाहिए कि आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। आज कच्चे दूध में शहद मिलाकर, कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो इससे पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होने के साथ साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि धन संपदा का आगमन होता है। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं उन्हें आज क्या करना चाहिए? दोस्तों देखिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से की जाती है, लेकिन आज के दिन शिव जी की आराधना करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। और न ही सिर्फ विवाह संबंधी बल्कि आपकी कोई भी विशेष कामना है, पूर्णिमा के दिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। अगर विवाह में कोई बाधा है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है या धन प्राप्ति की कामना है, तो आपको आज शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक आप कच्चे दूध से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं या फिर आप दूध में केसर मिलाकर कर सकते हैं। जैसे आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर डालें, 2-3 धागे, और इसको ले जाकर आप अगर भगवान शिव पर अभिषेक करते हैं और भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, बिल्वपत्र अक्षत ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं उन्हें विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध से करना चाहिए और आज के दिन उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो ये उपाय पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। मतलब सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करना है। योग्य जीवन साथी के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना करते हुए भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित कीजिए। कच्चे दूध में आप थोड़ा सा केसर मिला लें, बहुत श्रेष्ठ होगा। और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो समस्त प्रकार की बाधाएं जो आपके विवाह में आ रही है, चाहे आपका विवाह विलंबित हो रहा है, बहुत देर हो रही है शादी में, या फिर आपको मन चाहा योग्य जीवन साथी चाहिए, तो आपको आज शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। और हर पूर्णिमा पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से आपके जीवन में समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी और विवाह के बाद जो भी आपकी परेशानियां होंगी वो भी दूर हो जाती हैं। तो आज ये उपाय बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का वैसे भी सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है।
आज के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी जो बाधाएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, वो भी दूर होती हैं। तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। सभी प्रकार की खुशियां चाहते हैं अपने जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इसी विधि से भगवान शिव और पार्वती की और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि हमेशा जीवन सुखमय बना रहे। तो उम्मीद करती हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में ये जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और इस तरह की वीडियोस आगे मिलती रहे इसके लिए बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।